हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम डराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, और फिर हम डराइव करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हम ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। और ये वो चीज़ है जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत हाई चांसेस रखती है, ठीक है ना, इन योर स्कूल एग्जाम्स एंड इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक डायपोल है हमारे पास। डायपोल आप सबको पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, गॉट इट, माइनस क्यू प्लस क्यू, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चार्जेस है और कह देते हैं कि ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। कई बुक्स में l लिखा होता है, इट्स अप टू यू, गॉट इट, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब ये यहाँ पे एक O पॉइंट है जिसे मैं कह देता हूँ सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है प्यारे बच्चों, हियर इज योर पॉइंट P, और हमारा टारगेट है किस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक्चुअल में क्या है, ये जो P पॉइंट है इसके एक्सेस पे लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ दिस डायपोल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। क्लियर है भाई। तो P पॉइंट एक्सेस पे। तो अब देखो सबसे पहले हम P पॉइंट का क्या करेंगे, पहले हम ये मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो कुछ r दूरी पर है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो मैं कहता हूँ कि सेंटर ऑफ डायपोल से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। तो ये जो Q पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A इसको कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ। तो प्लस Q चार्ज P पॉइंट से कितना दूर है, R माइनस A। साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा R है और ये पूरा 2A, तो इसका हाफ A होगा। तो R में से A हटा दिया तो ये डिस्टेंस मिल गई। उसी तरीके से ये माइनस Q चार्ज है मेरे पास प्यारे बच्चों, तो माइनस Q चार्ज से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो R है और ये छोटा सा A, तो ये डिस्टेंस हो गया R प्लस A। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नो कि हमने चार्जेस के पास कैसे बनाया, किस तरीके से डिस्टेंसेस लिए। आई होप कि आपको भी क्लियर होगा, क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिएगा। एलेक्स नाउ चलिए, तो ये तो अभी हमने सिंपल सा डायग्राम बनाया है ताकि हम ये शो कर सके पॉइंट्स को। द नेक्स्ट टास्क ऑफ अस इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P due to charge प्लस Q चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैं कह देता हूँ E1 से डिनोट कर देता हूँ। किससे, E1 से। तो E1 कितना है भाई, प्लस Q चार्ज की वजह से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, जो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ P पॉइंट पे निकालना है, तो इसको से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे के डायरेक्शन में होगी, समझे। तो मैं लिख देता हूँ अलॉन्ग प्लस x डायरेक्शन, अलॉन्ग मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से हम सेम काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर सबको दिख रहा है बोर्ड पे, क्लियर, गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge minus Q, due to charge minus Q। तो वहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, उसको मैं E2 से डिनोट कर देता हूँ, और E2 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज तो उतना ही है KQ अपॉन, बट डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A स्क्वायर। माइनस Q चार्ज दिख रहा है ना, R प्लस A डिस्टेंस पे है, दिस इज योर R, कंफ्यूज मत होना, R प्लस A। और इसके डायरेक्शन क्या है, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ खींच रहा होगा, अलॉन्ग माइनस x डायरेक्शन। यानी कि जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, दोनों चार्जेस की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका
जीरो क्यों होगा, डिस्टेंस सेम थोड़ी ना है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, E1 का मैग्नीट्यूड अलग है, E2 का अलग है। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे होते तो जीरो होता। तो देखो यहाँ ध्यान से, ये जो पॉइंट P है ये प्लस Q इसके पास है, माइनस Q इससे दूर है, तो P पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्लस Q की वजह से होगी, तो नेट जीरो नहीं होगा। अगर ये माइनस Q भी यहीं पे रखा होता तो इक्वल एंड अपोजिट होता, अभी अपोजिट तो है बट इक्वल, समझे ना बात। एक 10 न्यूटन लगा रहे हैं और एक मान लो -5 लगा रहे हैं, तो रिजल्ट तो +5 ही रहेगा ना। तो चलो, तो ये तो मेरे पे आ गया। अब मेरा टारगेट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। पहले तो मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ, E नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। वेक्टर अभी लगा रहा हूँ बट होगा माइनस, समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि उनके डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर नोटेशन में सबको प्लस में ही दिखाते हैं। गॉट इट, क्लियर है बात, वेरी गुड। तो E1 और E2 के डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं। E1 हमारे पास है R-, अब देखो इनमें से लार्जर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, R माइनस है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, और जो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, हायर है। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसके डायरेक्शन में होगा, प्लस x के डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है। गॉट इट, किसी को डाउट है तो बता दो भाई, नहीं तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसके आगे। सो ई नेट में लिख सकता हूँ, अब मैं वेक्टर में नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सिंपली लिखता हूँ। तो यहाँ पे E1 माइनस E2, लॉजिक समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। वेक्टर नोटेशन में हमने प्लस लिखा क्योंकि वो वेक्टरली ऐड हो रहे हैं, बट एक्चुअल में उनके डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो रहे हैं। गॉट इट, कोई डाउट हो तो पूछ लो, चीज़ें क्लियर रखो। E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो E1 है हमारे पास KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। दिस इज माई E नेट। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो करते हैं। तो नीचे देखो, नीचे तो ये बन गया मेरे पास प्यारे बच्चों R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर का प्रोडक्ट माइनस, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो मैं KQ को पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। KQ को कॉमन ले लिया, अंदर बाहर ले लिया, ठीक है ना, समझे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे R प्लस A स्क्वायर आ जाएगा इधर, और यहाँ पे माइनस R माइनस A का स्क्वायर। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, KQ को कॉमन ले लिया और यहाँ पे नीचे हमने इनका LCM लिया तो इनका प्रोडक्ट हुआ, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो गया और वहाँ पे 1 R माइनस A से मल्टीप्लाई हो गया। गॉट इट। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी को ना आया हो तो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत इजी है, ठीक है, दे आर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये हो गया। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके सॉल्व कर लो। यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो हमारे पास E नेट आ जाएगा KQ R प्लस A का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, जो 2A भी होता है। अब यहाँ माइनस का है तो R माइनस A का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, बट बाहर माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे मिलेगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और क्या बोलते हैं यहाँ पे 2R, यहाँ तो प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस 2RA, क्योंकि इसका मैं करता तो मुझे मिलता R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, तो माइनस गया तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RA, समझे। तो R स्क्वायर से A स्क्वायर, R स्क्वायर से A स्क्वायर कटा, बच गया 4RA। डिवीजन में हमारे पास क्या है, ये है R माइनस है R प्लस है, तो आपको पता है कि किस चीज़ के इक्वल होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ का स्क्वायर, समझे। तो ओवरऑल मेरे पे E नेट की जो वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, ये आई है KQ 2RA क्या बन गया 4RA, और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, जस्ट डू इट।
एवरीथिंग इज ईजी। हो गया नो एलेक्स? दोबारा करके लिख के जाओगे घर में अनसीन। चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे अपने नेक्स्ट स्टेप तक। क्या था हमारे पास? के क्यू यहाँ पे था, जो अंदर बच रहा था वो हमारे पास 4RA बच रहा था, और नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पे ये जो r है प्यारे बच्चों, इट इज़ कमिंग एज के क्यू इज इक्वल टू 4RA। अब मैं 4RA को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2RA इंटू 2 को अलग ही कर दिया, और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जो डायपोल मोमेंट होता है मेरे पास प्यारे बच्चों, डायपोल मोमेंट वो को इक्वल होता है Q2A के, आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास है Q इंटू 2A बन रहा है ना भाई, Q इंटू 2A। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ Q2A की जगह P, तो 2 को आगे कर दिया 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है आंसर। ई नेट इतना होगा, अगर यहाँ वेक्टर लगा दो तो P के ऊपर वेक्टर, समझे? सो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा स्पेशल केस कर देते हैं इसका। कब होता है प्यारे बच्चों? जब हमारा जो R है वो ग्रेटर देन A हो। मतलब बेसिकली बोले तो जो हमारा P पॉइंट का डिस्टेंस है वो उसके डायपोल के बीच के डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर हो। तो जब R ग्रेटर देन A है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? A को नेगलेक्ट कर देंगे, A इज नेगलेक्टेड। चलिए, तो देखो A को नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया भाई? E नेट इज इक्वल टू 2KPR अपॉन A को नेगलेक्ट कर दिया तो A स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, तो एक R से एक R कटेगा, बचेगा 3। तो E नेट जो हमारे पास आ गया इन्फानाइट पॉइंट पे हो गया 2KP अपॉन R क्यूब, लिख लीजिए। तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो R डिस्टेंस के साथ एक डायपोल के लिए 1 अपॉन R क्यूब से वेरी करती है। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब फॉर ए डायपोल। यानी कि एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप होती है कंपेयर टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज में ये 1 अपॉन R स्क्वायर होता है, डायपोल में 1 अपॉन R क्यूब है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर से हमारे पास अपना प्यारा डायपोल है। लेट्स टेक इट, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये हमारा डायपोल, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। इस बार जो हमारा जो पॉइंट रखा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इस ओ पॉइंट की एक लाइन में लाई कर रहा होगा। इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब जो कि हमारे डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर हो। ये लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ डायपोल, और इससे परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी कहीं भी हो सकता है। चलिए इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट P है, आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट P हियर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है जहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम Q से देखेंगे, प्लस Q से अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस दिशा में होगी, उसको मैं E1 कह देता हूँ प्लस Q चार्ज की वजह से।
और यहाँ माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्शन में होगी, क्योंकि माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मानो यहाँ एक प्लस चार्ज रखा है तो प्लस क्यू वाला रेपेल करेगा ये इधर। सो दिस इज माई E2, दिस इज माई E2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, समझ रहे हो, E नेट। तो देखो वो क्या है भाई, Q को अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ और माइनस Q को भी यहाँ से जोड़ता हूँ, तो देखो ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको तो मैंने 2a कह दिया, क्या 2a कह दिया। अब ये जो डिस्टेंस है ये टॉप से इस पॉइंट को हम कुछ इसका तो P नाम दे ही रखा है हमने, वी हैव कॉल्ड इस P, इस P को हम ऊपर बना देते हैं। तो ये जो P पॉइंट है सेंटर से, इसको मैं कह देता हूँ R दूरी पे, कितना R, मतलब O से ये P पॉइंट R डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, A होगी, मतलब ये पूरा 2a है तो इसका हाफ A होगा। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वर्टिकल वाली, मतलब ये जो साइड है ट्राइंगल की दिख रही है, ये कितना होगा, √a² प्लस r²। समझ रहे हो ना या नहीं समझ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम से। चलो, तो जितना a² प्लस r² ये है उतना ही ये a² प्लस r² है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों चार्जेस है प्यारे बच्चों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दोनों सेम डिस्टेंस पे। वेरी गुड। तो पहले तो इतनी चीज़ अगर आप समझ गए तो अब आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, E2 इज एक्टिंग हियर एंड E1 इज एक्टिंग देयर। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ से थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या ठीक है, सेम ही फॉर्म कर रहा होगा, सेम है। तो देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है, मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन कह दूँ तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्लियर है बात। तो देखो इस तरफ E1 के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, E1 का एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, वो कहलाएगा E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो कहलाएगा E1 कॉस थीटा। समझे, थीटा की साइड वाला। एलेक्स नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट आस्क इट, दोबारा होना चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन देते हैं तो इट शुड बी डन। तो इधर ये थीटा है प्यारे बच्चों, तो इधर E1 cos थीटा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बेसिकली E2 इधर है। अब देखो ये थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है तो इसके लिए ये थीटा हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरफ आएगा E2 cos थीटा और इसका E1 साइन थीटा नीचे हो जाएगा, सॉरी E2 साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना है, E1 साइन थीटा ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चाहो तो मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो वो एड अप हो जाएंगे और जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। तो अब देखो इनको AB भी कह देते हैं, जो माइनस क्यू है वो A प्लस क्यू बी। तो देखो प्यारे बच्चों, बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज दिस, ओके, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल ईच अदर। वो कैंसिल क्यों कर रहे हैं, देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो कैसे, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ अपॉन याला जो डिस्टेंस है, √a² प्लस r² का v² KQ अपॉन r² होता है। तो ये डिस्टेंस ये है ना, यहाँ पे डिस्टेंस r मतलब पॉइंट का, 4 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया। और जो E2 है, E2 का भी मैग्नीट्यूड 4 सेम है, KQ √ में a² प्लस r² का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी उतना ही है। तो ये देखो इन दोनों का डायरेक्शन तो अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, समझ रहे ना। E1 किधर है, अलोंग BP, ये B से P की तरफ है, ये किस तरफ है, अलोंग P के, अलोंग
पी से ए की तरफ, समझ रहे हो ना, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जब हम इन दोनों का वो निकालते हैं प्यारे बच्चों, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं ये कह सकता हूँ। डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब मैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा निकालूंगा तो वो सेम ही हो जाएंगे, इसीलिए ये कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसल, समझे, वर्टिकल। बट ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं, तो देखो, तो अगर मैं अब यहाँ पे निकालूँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वो इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैं कह देता हूँ इसका मैंने नाम जस्ट E कह दिया, E1 E2 मैग्नीट्यूड इक्वल है E कह दिया, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2E cos थीटा हो जाएगा, 2E cos थीटा। समझ के चलिए, जिस स्टेप में प्रॉब्लम है पूछिए, बट घबराइए नहीं, मेहनत करने से सब हो जाता है, बट दिन रात करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होगा, और एक दिन पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, रोज़ पढ़ेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पे 2E cos थीटा, समझ गए। अब बस cos थीटा डाल देना है, E की वैल्यू ये डाल देनी है, KQ अपॉन ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो हमारे पास जो हमें प्यारे बच्चों E नेट निकालना है, तो E नेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये आया था अभी 2E cos थीटा। तो डायग्राम से पहले देखो, तो 2 इंटू E की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर, चलो यही कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझ गए, कोई डाउट है, इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें, तो अगर आप थीटा देखते हो, ये थीटा है, तो इसका बेस क्या हो गया, A, अरे बेस ये हो गया ना A, यहाँ से यहाँ तक का, और हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहीं से अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा हमें दिख रहा है, बेस है A एंड हाइपोटेन्यूस है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट का। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नींद आ रही है क्या एलेक्स, तो इसको वहाँ डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अभी हमने देखा था A आया था, और हाइपोटेन्यूस था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों। अब ये सारी चीज़ें आपस में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2K QA अपॉन में देखो, यहाँ पे ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट के साथ स्क्वायर है, और यहाँ पे सिर्फ रूट है, क्लियर है बात, समझ आ रहा है। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इनटू में यहाँ पे क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर में ऐसे हाफ लिख सकता हूँ क्योंकि रूट लगा है, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मैं लिख सकता हूँ। तो बेस तो सेम है, पावर अलग है, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2KQA, ये A है प्यारे बच्चों, 2KQA अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, 1 हाफ प्लस 1 3/2, गॉट इट। सो दिस इज माई E नेट। अब यहाँ से देखो, अभी जैसे आपको बताया था 2QA किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट के। जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इनटू उन डायपोल के बीच का सेपरेशन होता है, तो वही मिल रहा है हमें 2QA, ठीक है। ऑर्डर से मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो E नेट कितना हो गया प्यारे बच्चों, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर लगाना है तो ये वेक्टर लग जाएगा, ठीक है, लिख लो। दिस इज़ इट। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम इसका स्पेशल केस देखते हैं। कहीं डाउट हो तो पूछ लो। बी रेडी, बी स्मार्ट।
मेहनत करने का समय अभी तो है भाई, लाइफ बहुत बड़ी है। 30 साल तक मेहनत कर ली तो लाइफ में बड़ी आसान हो जाएगी। 30 साल तक ज़्यादा मज़े करें तो बाकी का लाइफ टाइम बहुत बेकार हो जाएगी, समझे। 30 ईयर्स तक तो तुम्हें इतना वो करना चाहिए ना, ब्रूट फोर्स लगा दो, दिन रात ग्राइंड करो भाई। 4 बजे उठो, रात में 12-1 बजे सो, मतलब 30 साल तक रगड़ दो। उसके बाद तुम्हारी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो भी मुश्किलें होंगी तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। किसी और को लगेगा बड़ा मुश्किल है, तुम्हें लगेगा इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं 20 साल की उम्र में करता था। समझ रहे हो, अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दिस इज़ इट। पानी पी लो एलेक्स, प्यास लग रही हो? हाँ पानी है वहाँ पे, क्लियर है। अब इसके बाद इसका स्पेशल केस देखो। इसका स्पेशल केस क्या है देखिए प्यारे बच्चों, बेसिकली अगर यहाँ पे फिर से वही हो जाए कि r ग्रेटर देन a हो जाए, मतलब वो पॉइंट बहुत दूर हो जाए हमारे डायपोल से, तो हम a को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्टिंग a। तो प्यारे बच्चों जब हम a को नेगलेक्ट करेंगे तो देखो हमें क्या दिखाई देगा, व्हाट विल बी सीइंग, व्हाट वी आर गेटिंग। सो यहाँ से a गायब हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू KP अपॉन, अब देखो यहाँ से a गायब हो जाएगा तो a r स्क्वायर से 2 से ये कट जाएगा r क्यूब, KP अपॉन r क्यूब लिख लेना। अब यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन में होगी अपोजिट में, वो देखेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लो पहले। कंप्लीटेड। ये सबसे बेसिक स्टफ है जो हर बच्चे को आना चाहिए, बेसिक। जैसे 2 + 2 4 होता है तो फिजिक्स का ये 2 + 2 है। हो गया। अब देखो इधर ये डायग्राम देखो, यहाँ पर जो हमारा डायपोल होता है, डायपोल की डायरेक्शन होती है -q से +q। तो डायपोल की डायरेक्शन a से b है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड b से a है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट होते हैं वो अपोजिट होते हैं। लिखिए जल्दी से इसी के नीचे, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, at an equatorial point the electric field and dipole moment are in opposite डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझे? तो याद रखना है। तो वेक्टर नोटेशन में कई बार यहाँ पे ऐसे अगर वो ना लिखा हो तो माइनस भी लगा रहता है कि P और E किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर बात? जबकि वहीं पर जो हमने ये एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे देखो डायपोल मोमेंट भी इस तरफ है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी +EX डायरेक्शन में थी, E भी उसी डायरेक्शन में थी, डायपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में था। तो उसमें लिख लो जल्दी से एक्सियल वाले में, एट एन एक्सियल पॉइंट द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। समझे बच्चा पार्टी? एट एन एक्सियल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। फिर इनके बीच का एक रिलेशनशिप होता है, वो देखिए, E axial is equal to twice of E equatorial। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है।
शॉर्ट में बोले तो जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्वाइस है। क्यों? क्योंकि देखो इक्वेटोरियल पे आया kp/r³, जबकि एक्सियल पे कितना था, ई एक्सियल पे था हमारे पास 2kp/r³, जबकि ई इक्वेटोरियल पे कितना है, बोलो बोलो, दिख रहा है ना। तो अगर मैं इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्सियल के बराबर हो जाएगा। तो ये है वो चीज़, अलग से लिख लो एक जगह, ठीक है ना, काम आएगी। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट अच्छे से कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। सारी चीज़, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का रिलेशन। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे आप। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, जय भारत।